जी, मैं सज्जाद हुसैन शाह आपको अपने चैनल दुबई ड्राइवर 512 में खुश आमदीद कहता हूँ। आज का हमारा टॉपिक होगा कि अगर आपके पास दुबई का लाइसेंस है तो क्या आप यूरोप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और दूसरा कि अगर जो आजकल वीज़े ट्रांसपोर्ट के निकल रहे हैं या बंद हैं तो वो किस बिना पर निकल रहे हैं। आज की हमारी वीडियो चंद मुफीद इसी के बारे में बातें की जाएंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अदरवाइज़ डिसलाइक आपका हक बनता है, और कमेंट्स में आके फीडबैक हमें दे सकते हैं। आप अपने सवालात भी हमें कमेंट्स में भेज सकते हैं ताकि हमें इल्म होता रहे कि क्या क्या लोगों को आने वाले मामलात में क्यूरीज हैं। वीडियो का आगाज़ करते हैं अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से, जिसने तमाम इंसानों को खूबसूरत शक्ल शुबात दी, और दरूद पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे लाखों करोड़ों दरूद व सलाम। जी, जिन लोगों के पास दुबई के ड्राइविंग लाइसेंस हैं, और ख़ास तौर पे हम बात करते चलें ड्राइविंग लाइसेंस नंबर 4 ट्रक ड्राइवर की, क्योंकि हमारी फील्ड भी यही है और हमारे चैनल में आप लोगों को इसी के बारे में मालूमात भी दी जाती है। जी, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप यूरोप के लिए जा सकते हैं। कहने को तो यूरोप है, लेकिन यूरोप की 27 स्टेट्स हैं, शेंजन जो मुल्क हैं, वहाँ पे आप किसी भी मुल्क में जा सकते हैं। लेकिन आपके पास लाइसेंस का एक्सपीरियंस कम से कम 2 साल होना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई कंपनी हायर करती है ड्राइवर्स को, क्योंकि आपके इल्म में ही है कि जो भी पाकिस्तान में या इंडिया में ड्राइवर्स हैं, इवन के सऊदीया में भी हैं, तो उनके लाइसेंस को इंटरनेशनल लाइसेंस नहीं एक्सेप्ट अभी तक किया जा रहा। दुबई के लाइसेंस को इंटरनेशनल कन्वर्ट आप करा सकते हैं जस्ट 350 दिरहम दे के, और इसके लाइसेंस को दुनिया भर में एक्सेप्ट किया जाता है। तो आपके पास जब ड्राइविंग लाइसेंस आ जाएगा और उसका एक्सपीरियंस 2 साल कम से कम होना चाहिए, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का प्रोसीजर भी यही होता है कि जो भी ट्रैवल एजेंसी हैं जो ये वीज़ों के काम कर रही होती हैं यूरोप के लिए, मुख्तलिफ शेंजन मुल्कों के लिए, तो वो लोग आपकी फ़ाइल बनाते हैं। फ़ाइल बनाने के बाद फिर आगे उस मुल्क में या उस कंपनी में जिन्हें ड्राइवर्स रिक्वायर्ड होते हैं वहाँ भेजी जाती हैं, और एक्सेप्टेंस के बाद फिर आपको एम्बेसी के लिए इंटरव्यू के लिए भेज दिया जाता है। याद रहे, जिसका जितना लाइसेंस पुराना होगा, जितना पासपोर्ट पे वीज़े ज़्यादा लगे होंगे, और मुख्तलिफ गल्फ़ कंट्रीज़ का या मुख्तलिफ कंट्रीज़ का विज़िट होगा, वो बआसानी जो है वो अप्लाई भी कर सकते हैं और उनका एक्सेप्ट भी हो जाएगा। लास्ट जो फाइनल टच होता है वो एम्बेसी होता है। एम्बेसी के इंटरव्यू में अगर आप पास हो जाते हैं तो फिर आप टिकट करवाएं और उस मुल्क में चले जाएं। कई लोगों की मिसालें ऐसी मौजूद हैं जो यहाँ दुबई से मुख्तलिफ कंट्रीज़ में गए हैं। आप सर्च करके उनसे मालूमात ले सकते हैं। तो लिहाजा ये पॉइंट क्लियर है कि आप दुबई से आगे मुल्कों में यूरोप के लिए, कनाडा के लिए मूव कर सकते हैं। दुश्वारी मुश्किलात ज़रूर हैं, लेकिन जो है रास्ता वो साफ़ है, आगे आपके अपने नसीब है। जी, बाकी जो आजकल दुबई में ट्रांसपोर्ट वीज़े बंद हैं, तो ट्रांसपोर्ट का वीज़ा जब भी काउंट होगा ड्राइवर का, तो वो लेबर कैटेगरी में आएगा। तो लेबर कैटेगरी के वीज़े फ़िलहाल बंद हैं। मुमकिन है जनवरी से जो है ओपन कर दिए जाएं, लेकिन फ़िलहाल तक जो है वो बंद है। तो लिहाजा जो लोग डिग्री जिनके पास बीए की है, किसी मतलब डिप्लोमा है, कोई सर्वेयर का है, या कोई भी ऐसा रिलेटिव किसी के पास भी कोई भी डिप्लोमा ऑलरेडी मौजूद है, तो वो डिप्लोमा आप एम्बेसी यूएई के एम्बेसी से अटेस्टेड करवा के
تو आपने जो वीज़ा आपने निकलवाना है वहाँ अटैच कर सकते हैं। तो उस सूरत में जो है वो आपका वीज़ा बआसानी निकल आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ यूएई समझती है कि हमें अभी फ़िलहाल लेबर नहीं चाहिए, हमें पढ़े लिखे और हुनरमंद लोग चाहिए जो ऑलरेडी अपने मुल्कों में काम कर चुके हैं या पढ़े हुए हैं, तो उन्हीं को जो है वो यूएई प्रेफर कर रहा है। तो लिहाजा आप अपनी डिग्री या डिप्लोमा अटैच करके तो ट्रांसपोर्ट का वीज़ा निकलवा सकते हैं। बाकी जब यहाँ आ जाएंगे तो ये शर्त नहीं है कि आपने उसी डिप्लोमे पे काम करना है, नहीं, आप कोई भी फील्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर ट्रांसपोर्ट का वीज़ा निकला है तो फिर ज़ाहिर है आप लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। लाइसेंस अप्लाई करने के बाद आप जो है वो बआसानी ड्राइव कर सकते हैं। तो लिहाजा वीज़े बंद नहीं हैं, लेकिन लेबर कैटेगरी के लिए जो है वो फ़िलहाल तक अभी तक रुके हुए हैं। तो जो लोग लेबर कैटेगरी में आना चाहते हैं, हमारी वैसे भी उनके लिए सलाह भी है, मशवरा भी है, वो कुछ दिन होल्ड कर जाएं ताकि उन्हें आने में आसानी रहे, बजाय कि वो मुश्किलात का या उनके वीज़े का प्रोसेस जो है वो लेंथी हो जाए। उम्मीद करता हूँ आज की हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और ये जो रिस्ट्रिक्शन है ये ख़ास तौर पे पाकिस्तानी लोगों के लिए है। इंडियंस जो हैं ड्राइवर, उनका वीज़ा आसानी से निकल आता है और शायद इसकी कई वजूहात हैं। हम इन वजूहात में नहीं जाते, हम जस्ट अपने टॉपिक की तरफ ही फोकस करते हैं। तो जो लोग लाइसेंस ले रहे हैं, हमारी उनके लिए दुआ है कि अल्लाह पाक उन्हें कामयाब करे ताकि वो आसानी से रोज़गार अपना कमा सकें। हमेशा की तरह हमारी दुआएं आपके साथ हैं। कोई नेकी का काम ऐसा कर जाएं, ख़ास तौर पे किसी की मदद कर जाएं, ताकि दुनिया फ़ानी से आप चले भी जाएं तो नेकियों का सिलसिला रुकने ना पाए। बंदे नाचीज़ को दें इजाज़त। इससे अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।